हेलो दोस्तों, वेलकम टू दावर फोटोग्राफी स्कूल। आई होप आप खैरियत से होंगे और अब तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से भाई को सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो पे आने का। तो आज की क्लास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम कुछ फोटोग्राफी के हवाले से कुछ हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो पिन होल कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, पिन होल कैमरा क्या है और ये किस तरह से इजाद हुआ और इसकी क्या हिस्ट्री थी, चले आए हम वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में ये तस्वीर देख सकते हैं, इसको पिन होल कैमरा कहा जाता है। ये किस तरह काम करते हैं, हम चले इस वीडियो में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिन होल कैमरा जो है वो इजाद हुआ आज से बहुत साल पहले, जिसको इजाद करने वाले इब्न अल हैदम हैं। ठीक है, इब्न अल हैदम जो थे वो ऑप्टिक स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने ये इजाद किया। इस इजाद को किस तरह किया गया उससे हम देखते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर आपकी नज़रें भी अगर कोई चीज़ देख सकती हैं तो वो स्ट्रेट लाइट के थ्रू देख सकती हैं। वो किस तरह कि लाइट जब आप के ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो लाइट डायरेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है, और वो डायरेक्ट ट्रेवल उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों के अंदर वो कैप्चर होता है। ठीक है, इसी तरह डीएसएलआर में भी है, इसी तरह कैमरा में भी होता है कि आपकी जो लाइट है वो ट्रेवल करते हुए आपके कैमरे के अंदर इंटर होती है और वो आपकी स्क्रीन पे आके कैप्चर हो जाती है। इसी को देखते हुए उन्होंने ये इन्वेंशन किया। ठीक है, इस इन्वेंशन को किस तरह किया गया कि उन्होंने एक बिल्कुल डार्क रूम लिया। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक वाइट पर्दा लगाया और उसके सामने जो विंडो थी उस पे उन्होंने एक छोटा सा होल कर दिया, जो इस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल की मदद से जब वो होल हुआ, तो जब लाइट ट्रेवल करते हुए इस मस्जिद पे आई और इस मस्जिद से जब वो लाइट ट्रेवल करते हुए इस होल के अंदर आई, तो वो यहाँ पर आके इस पर्दे के ऊपर कैप्चर हो गई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्जिद जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे है, लेकिन जब लाइट जो है इस होल के अंदर से आती है और जब पर्दे पे आती है तो ये तस्वीर उल्टी हो जाती है, ये तस्वीर इन्वर्टेड नजर आ रही है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, चले हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे जो लॉजिक है वो इस तरह है कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, और वो जब ट्रेवल करते हुए आपके ऑब्जेक्ट पे आती है और ऑब्जेक्ट से आने के बाद जब वो आपकी आंखों के अंदर या इस होल के अंदर आती है, तो वो ट्रेवल करते 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 जो उसका टॉप वाला हिस्सा होता है वो इस होल से ट्रेवल करने के बाद नीचे आ जाता है, और जो उसका बॉटम वाला हिस्सा है वो ट्रेवल करने के बाद इसके ऊपर आ जाता है। इस तरह जो इमेज इसके अंदर जाती है वो इन्वर्टेड हो जाती है। इसी तरह हमारा कुदरती निज़ाम आँखों का भी है। जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे वो लाइट से ट्रैवल होने के बाद हमारे आँखों में आने के बाद वो हमारे जो आँखों के पीछे एक पर्दा है उसके अंदर आके कैप्चर होती है और वो उसे प्रोसेस करके आपके दिमाग तक पहुँचा देता है। लेकिन ये जो मामलात है ये चंद सेकंड्स के होते हैं, ठीक है? और वो उस दौरान वो सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। चूँकि हम जो है वो शुरू से इस एंगल पे इस व्यू पे देखने के आदी हैं, तो हमें वो चीज़ उल्टी दिखाई नहीं दे रही होती है। तो हमारी नज़र में वो एक सीधी चीज़ है, लेकिन हम जो है वो उल्टा देख रहे होते हैं। ठीक है, दुनिया जो है वो उल्टी है, लेकिन आपको आपकी आंखों की मदद से वो सीधी नज़र आ रही होती है। ये लॉजिक था पिन होल कैमरे का। अब पिन होल कैमरे से डीएसएलआर कैमरे पे किस तरह कन्वर्ट हुआ, और आप डीएसएलआर के अंदर जो है वो या फिर किसी भी कैमरे के अंदर जो है वो आप किस तरीके से आप एक इन्वर्टेड इमेज को राइट डायरेक्शन पे देख सकते हैं। तो उसके लिए ये दो लेंस इजाद किए गए, जिसका पहला नाम था कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब लाइट इंटर होती है तो वो कन्वर्जिंग होने के बाद उसी डायरेक्शन के ऊपर नीचे चली जाती है। जैसे टॉप से ये इंटर हुआ, ठीक है, और वो इंटर होने के बाद यहाँ से कन्वर्ट होने के बाद उसके बॉटम पे आ गया, और जो बॉटम से शुरू हुआ वो कन्वर्जिंग होने के बाद उसके टॉप पर आ गया। ये काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, वो लाइट को डाइवर्ट करता है, वो डाइवर्जिंग करता है। तो जब वो कॉन्वेक्स से इंटर होती है तो वो कॉनकेव में आकर, कॉनकेव में लाइट किस तरह ट्रेवल करती है, कॉनकेव लेंस में जब लाइट ट्रेवल करती है, जो लाइट आने के बाद वो
कन्वर्जिंग होने के बजाय डाइवर्जिंग पे चली जाती है, मतलब नीचे जाने के बजाय वो ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है वो ऊपर ट्रेवल करते हुए आपके डिजिटल सेंसर पे आकर कैप्चर हो जाती है, बर्न होते हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इमेज जो होती है वो सीधी आपको दिखती है। ठीक है, इन दो लेंस की मदद से आपकी इमेज जो है वो आपको सीधी दिख रही होती है। अगर इसमें से हम कॉनकेव लेंस को हटा दें तो इस कॉन्वेक्स के अंदर से जो लाइट इंटर होती है वो जब आपके डिजिटल सेंसर के अंदर आके कैप्चर होगी तो आपको वो इसी तरह इन्वर्टेड नजर आएगा जिस तरह ये आपको बॉक्स के अंदर ये इमेज नजर आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री थी जिसे बदलते बदलते डीएसएलआर पे कन्वर्ट किया गया और फिर आपके कुछ लेंस आए उस लेंस की मदद से और ये चीज़ें अपडेट हो गई। बाकी इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का, और आई होप आपने अब तक लाइक शेयर कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।